तो बच्चों, आप लोगों का क्लास 10 का जो फर्स्ट सेम एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट आप लोगों के हाथ में होगा और सेकेंड सेम जो है वो आपके सामने है। उसकी तैयारी के लिए फर्स्ट सेम में जैसा भी आपका रिज़ल्ट आया, अगर 90 प्लस आया तो उसको मेंटेन रखने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए आपको सेकेंड सेम को बहुत ही अच्छी तरह से सेकेंड सेम में परफॉर्म करना पड़ेगा। और उसके लिए देखिए, सेकेंड सेम में आपको मल्टीपल चॉइस और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन आएगा और मल्टीपल चॉइस उन्हीं बच्चों से बढ़िया बनेगा जो कि आपका 100% बुक को थॉरो लाइन बाय लाइन स्टडी किए हुए हैं। अदरवाइज मल्टीपल चॉइस में चांसेस पे काम नहीं होगा। तो मैंने आज का टॉपिक लिया है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो इसको शुरू करने से पहले कि चार्ज के कॉन्सेप्ट को हम समझें, इससे पहले यहाँ पर मेरे सामने जो बच्चे हैं उनके लिए भी और ऑनलाइन वाले दोनों के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है और हम लोग जानते भी हैं कि कोई भी बॉडी जो होता है वो दो टाइप का, एक होता है कंडक्टर, एक होता है कंडक्टर और एक होता है नॉन कंडक्टर। एक होता है नॉन कंडक्टर, एक कंडक्टर। नॉन कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, इंसुलेटर भी बोलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये कंडक्टर जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्या कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, या इंसुलेटर क्या होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स which can move or flow throughout the volume of the conductor, throughout the volume of the conductor। ये कंडक्टर जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which can move or flow throughout the volume of the conductor। जैसे सपोज कर लीजिए, ये आपका क्या है, कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है। तो इसके पूरे वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर सिलिंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर इसके पूरे वॉल्यूम में ये कहीं भी मूव कर सकता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब नॉन कंडक्टर क्या होता है कि इसमें जो है, मान लीजिए ये, इसमें कोई भी मेटल हो सकता है। मान लेते हैं ये कंडक्टर जो है ये कॉपर का है। किसका है? कॉपर का। तो आप जानते हैं कि मेटल्स जितने होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स में सारे में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि उस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है। जबकि अगर हम ये इसको प्लास्टिक का कंसीडर करें, इसी शेप का एक प्लास्टिक लें, अब ये नॉन कंडक्टर होता है, तो इसका में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बैठे रहते हैं, रिसाइड किए रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स
सपोज कर लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मूव नहीं करते, तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इन नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स resides electron reside at a point and they are static, they are static। अब यहाँ पर चार्ज की बात होती है, तो इससे पहले जूनियर क्लास में हम लोगों ने देखा है क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, अगर एक इबोनाइट का रॉड ले लें, किसका रॉड ले लें, इबोनाइट का रॉड ले लें, और एक ले लें आपका वूलन क्लॉथ या सिल्क का क्लॉथ का एक टुकड़ा ले लें, तो इबोनाइट का रॉड भी नॉन कंडक्टर इंसुलेटर और वूलन क्लॉथ भी नॉन कंडक्टर इंसुलेटर। इसका मतलब इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होते हैं, रिसाइड कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बैठे हुए हैं, स्टैटिक हैं, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्टैटिक नेचर में। अब क्या होता है, हमने दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी लिया है, ये भी आपका नॉन कंडक्टिंग है, इबोनाइट रॉड, नॉन कंडक्टिंग बॉडी, कुछ भी ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं, हाँ। नॉन कंडक्टिंग बॉडी ये हो गया आपका इबोनाइट का रॉड, और ये भी आपका नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, इसको मान लेते हैं सिल्क क्लॉथ, और ये है इबोनाइट का रॉड। समझ रहे हो ना मित? हाँ। अब जो है इबोनाइट के रॉड और सिल्क के क्लॉथ को आपस में रब करते हैं, तो रब क्यों करेंगे, अब है स्टैटिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वो ट्रांसफर हो सकता है। अगर दोनों बॉडी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हमने सिल्क क्लॉथ को या वुलन क्लॉथ को इबोनाइट के रॉड से रब किया, तो एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे नॉन कंडक्टिंग बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो सपोज कीजिए जब रब किया हमने, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी से इस बॉडी में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हुआ, तो सर्टेनली यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको बोलते हैं क्या, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पॉइंट पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस पॉइंट पे क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब देखिए यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर गया ट्रांसफर हुआ, वैसे ही यहां डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका मतलब ये जो हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। इबोनाइट का रॉड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो जहां डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ बाबू,
वहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके गया वहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया क्या चीज? निगेटिवली चार्ज्ड। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखिए, इसने दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तभी तो इसका डेफिसिट हुआ है। तो देने वाला तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जो है यहां पर ये समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन ही है जो चार्ज को जन्म देता है। चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर हमको ये एक और चीज समझ में आया एक्स्ट्रा, कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नहीं, एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एक निगेटिव चार्ज। तो यहां पर हम अगर लिखें ऐसा क्या कि चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। यहां और एक चीज देख लीजिए कि जब ये कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, कि जब दो पॉजिटिव चार्ज आपस में पास आएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसको बोलते हैं टू लाइक चार्जेस रिपेल each other and two unlike charges attract each other। अभी इसके बाद मैं इसको बोर्ड को थोड़ा रब कर लेता हूं। अब हम लोगों ने सीख लिया कि चार्ज जो है क्या है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है इलेक्ट्रॉन है। अब जो है चार्ज जो हम लोगों ने देखा दो टाइप का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और ये चार्ज को हम लोग अभी डिनोट करना शुरू करेंगे। चार्ज को स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से, ये दो चीज से चार्ज को डिनोट करेंगे। और ये बता दें, यानी चार्ज का यूनिट ऑफ चार्ज एसआई में, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो होता है कूलम्ब, और इसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। किससे? सी से डिनोट करेंगे कूलम्ब को। तो यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, डिनोटेड बाय सी। अब ये जो है चार्ज का बड़ा यूनिट है, इसका कूलम्ब का स्मॉलर यूनिट भी होता है। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कूलम्ब, स्मॉलर यूनिट ऑफ कूलम्ब है मिली कूलम्ब। ये होता है 10⁻³ कूलम्ब। दूसरा होता है माइक्रो कूलम्ब, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू सी, और इसको डिनोट करते हैं mc से। तो mc = 10⁻³ कूलम्ब, एंड माइक्रो कूलम्ब को म्यू सी से
म्यू सी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम एंड एक होता है नैनो कूलम एन सी दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब। ये स्मॉलर यूनिट है, चार्ज को मेजर करने का ऐसा यूनिट में ये छोटा यूनिट है और ये कूलम्ब जो है बड़ा यूनिट है। अब जो है जब हम इसके यूनिट को जान गए तो अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैसे डिटरमिन होता है। अब हम जानते हैं क्या, क्वांटिटी ऑफ चार्ज can be determined by number of electrons either in excess, either in deficit और इन एक्सेस अब अभी आपको ये तो समझ में आ गया, डेफिसिट जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के लिए नहीं, और जब एक्सेस बोल रहे हैं इसका मतलब निगेटिव चार्ज के लिए। जब ये समझ में आ गया तो क्वांटिटी जो है चार्ज का वो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे हम चार्ज के क्वांटिटी को डिटरमिन करते हैं। तो इसका मतलब चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्लस कब होगा, ये होगा डेफिसिट के केस में। कब होगा, जब डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो Q इज इक्वल टू प्लस एनी, और जब ये एक्सेस हो जाएगा, जब ये एक्सेस होगा तो उस समय जो होगा Q इज इक्वल टू माइनस एनी। समझ में आया कि नहीं। अब ये चीज जान लो कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है इसलिए ऑलवेज इसका माइनस में होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो जब अगर हम यहां पर एक कूलम्ब को कंसीडर करें, एक कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, हाँ या ना। अगर हम अब ये जानना अगर चाहें कि एक कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो नंबर, अगर हम ये प्लस माइनस को अगर हम अच्छी तरह से समझ गए कि डेफिसिट और एक्सेस के लिए है, तो इसको अगर हम अभी तत्काल मिटा दें, प्रेजेंट में इसको क्या करें, प्लस माइनस को हटा दें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 1c अपॉन e, हाँ या ना। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे ये हो गया 1c और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो ये होता है। अभी हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो C से C कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, C से C कैंसिल हो गया, तो दैट इज योर इक्वल टू 1 बाय कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर, इंटू नीचे है ये, इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, यहां से देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1/1.6। अब 10 टू द पावर -19 को अगर हम क्या ले जाए, ऊपर ले जाए, तो ये हो जाएगा इनटू में 10 टू द पावर प्लस +19। हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब एक काम और हम लोग कर सकते हैं कि ये हो गया आपका कितना, ये हो गया, एक जीरो यहां दे दें, तो ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10 टू द पावर कितना, 19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, अब देखिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 0.625 इंटू 10 टू द पावर कितना, 19। नहीं, अब देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में बदलने नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो है साइंटिफिक नोटेशन को में बदलने के लिए, उसको बढ़िया से देखिए और समझ में आएगा। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने जाएं तो ये डेसिमल को एक डिजिट आगे करना होगा, आगे करना होगा कि नहीं? तो आगे करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और एट द सेम टाइम 10 से क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो ये हो जाएगा ये 0. तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.625 नहीं इंटू 10 10 टू द पावर 19 अपॉन में भी 10 होगा। रियलाइजेशन 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस 10 से ये डेसिमल आगे खिसक गया, तो ये हो गया कितना, 6.25 नहीं। अब देखिए ये 10 बचा हुआ, ये ऊपर जाएगा तो एक इससे पावर कम हो जाएगा, तो इंटू 10 टू द पावर कितना, 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतना इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल है 1 कूलम्ब चार्ज के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और अपना जो टेक्स्ट बुक है उसको थॉरो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाइन बाय लाइन पढ़िए। जहां प्रॉब्लम हो मेरे वीडियो को भी देखिए और उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।